किसकी क्लास लगाएंगे? पॉलिटिकल में क्या चल रहा है? संविधान सभा क्या चल रही है? संविधान सभा। और अब अपने क्या किया उसकी चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा, संविधान सभा में कल कहां तक चर्चा कर ली, थोड़ा बताना। कल कहां तक हो गया? है? परिभाषा ही होगी। और किसने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है? लॉर्ड विस्काउट। लॉर्ड किसने कहा था कि यह एक जाति की संस्था है? लॉर्ड चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और किसने कहा था संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है? ऑस्टिन। पढ़ते नहीं हो भाई, ध्यान रखना। ऑस्टिन किसके अंदर है? और किसने अपवहन समिति कहा था? प्रारूप समिति को किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? क्या लीलाजुद्दीन? तो एक जवाब बताओ कि यह संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट। टोटल कितनी सदस्य संख्या थी? 389। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा और बलूचिस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम सरकार का गठन, तो लिखेंगे अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन, ये भी कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किसका निर्माण किया गया था? अंतरिम सरकार का। इसके गठन की घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1940। और इसका गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1940। अध्यक्ष कौन था इसका? लॉर्ड वेवेल। और ध्यान रखना उपाध्यक्ष JL नेहरू यानी जवाहरलाल। अन्य कितने मंत्री थे? 13। अन्य कितने मंत्री थे? अन्य मंत्री थे इसमें 13। नोट कर लो, अंतरिम सरकार में अन्य कितने मंत्री थे? 13। ओके, अब सुनना, इसका गठन क्यों किया गया? गठन का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को क्या? भारतीयों को शासन चलाने का प्रशिक्षण देना। यह इसका उद्देश्य था। और इसने जो शासन चलाया था वो 1935 अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या चलाया था? शासन चलाया था। और इसने शासन कब से कब तक किया था बताओ? कब से कब? 2 सितंबर से शुरू हुई और 15 अगस्त 1947 तक। और इसने शासन चलाया था, अंतरिम सरकार ये जो बनी थी 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त
1947 तक ये चीजें नोट कर लेना, फिर मैं बताऊंगा कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से घनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, ये नोट करो, फिर आगे करते हैं। ओके, आगे करें। हाँ लिखो जल्दी लिखो। वीडियो देख रहे हो क्या ऑनलाइन? कौन देखता है जाके? शेयर करते हो तो आज शेयर करोगे, जो शेयर करके आएगा उसको कल आते ही एक बिस्कुट का पैकेट दिया जाएगा, 5 रुपए वाला, क्रीम वाला, पार्ले जी। कौन सा? अब तू तो कह देगी मेरे को तो चॉकलेट चाहिए। अब वो टिकटॉक, किटकैट। एक एप्पली में भी चॉकलेट होती है क्या? एक और भी होती है, वो नीली सी होती है जो, डेयरी मिल्क। चलो, एक वो काली होती है, डार्क नाइट। चलो आगे देखो, हेडिंग डाल लो। इसका अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड बेवेल। बेवेल है। उपाध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। के नहीं करना। नेहरू जी को कौन सा विभाग दिया गया था? विदेशी विभाग। लिखते जाओ, कौन सा विभाग दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय विभाग। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय विभाग। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको दिया गया था गृह मंत्रालय। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय। लियाकत अली जी को दिया गया था वित्त मंत्रालय। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह जी को कौन सा विभाग दिया गया था? रक्षा विभाग। अब्दुल रब नस्तर को, हाँ, अब्दुल रस्तर को कौन सा विभाग दिया गया था? संचार विभाग। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। सी राज गोपालाचारी, इनको दिया गया था कौन सा विभाग? शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री। उसके बाद में लिखे इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, इनको कौन सा विभाग दिया था? वाणिज्य है क्या? वाणिज्य विभाग। ओके, कौन सा विभाग दिया गया?
वाणिज्य विभाग। गंजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। गंजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया। फिर लिखे जगजीवन राम श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। अरे शर्म नहीं, श्रम, ज्यादा नहीं हंसना कमल। श्रम मंत्री। उसके बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल, कौन सा? जोगेंद्र नाथ मंडल कौन सा विभाग था? कानून विभाग या कानूनी मंत्री या विधि मंत्री कह सकते हैं। ओके 11। फिर दिखे आगे आसफ अली रेल मंत्री। आसफ अली रेल मंत्री। और सीएच बाबा, बाबा को कौन सा विभाग दिया था? खनिज मंत्री। नोट कर लो ये 13 के 13, और ये याद होने चाहिए ऐसे किसको कौन सा विभाग मिला, और ये पेपर में बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ओके दोबारा देखो, जवाहरलाल नेहरू जी के पास में कौन सा विभाग था? विदेशी विभाग। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कौन सा विभाग दिया गया था? कौन सा विभाग? विदेशी विभाग। राजेंद्र प्रसाद जी के पास में खाद्य एवं, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, लियाकत अली जी के पास में वित्त मंत्रालय, और बलदेव सिंह के पास में रक्षा विभाग। जिसके पास बल होता है वो क्या करता है? रक्षा। और बलदेव सिंह जी के पास कौन सा विभाग था? अब्दुल नब नस्तर संचार विभाग। सिराज गोपालाचारी अपने पढ़ते ना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? सिराज। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर वाणिज्य विभाग। और गंजाफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। अब जो गंजा होता है उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है, ज्यादा ठीक नहीं होता। ज्यादा डिप्रेशन लेने वालों के क्या उड़ते हैं? शादी के बाद उड़ते हैं। ओके जगजीवन राम कौन सा मंत्री है? श्रम मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, आसिफ अली और बाबा जी क्या है? खनिज मंत्री। ये था अपना टॉपिक कौन सा? संविधान सभा। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल में आर्टिकल कितने थे? 395। भाग कितने थे? 22। और अनुसूची कितनी थी? 8। ये भाग है जो ये 25 से भी ज्यादा हो गए हैं। आर्टिकल तो अब 400 प्लस हो गए हैं, 465 के लमसम भी बता रहे हैं। और ये अनुसूचियां कितनी हो गई है? 12 प्लस नहीं है, 12 ही है। ये 12 ही है ना। अनुसूचियां मैंने करवा दी पीछे, और ऑनलाइन वालों को जल्दी करवा देंगे। ओके उसके बाद में आगे देखो, आज करेंगे संविधान की विशेषताएं। हेडिंग डालो, क्या संविधान की
विशेषताएं। पहला बिंदु डालो, भारत के संविधान की विशेषताओं में, अरे आवाज नहीं करेंगे। पहला बिंदु है विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान, सबसे बड़ा व लिखित संविधान। अब सुनना मेरी बात, विश्व का यदि दो तरह का संविधान होता है विश्व में, एक तो लिखित होता है और एक अलिखित होता है। एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अब सुनना, जो अमेरिका है, क्या है? अमेरिका, इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, लेकिन कैसा है ये? अलिखित है। कैसा है? अलिखित है। और ब्रिटेन है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखित है। कैसा है? लिखित है। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का बड़ा संविधान तो अमेरिका का है, लेकिन वो क्या नहीं है? लिखित नहीं है। क्या नहीं है? लिखित नहीं है। और भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा भी है और लिखित भी है। ये अपने संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी और साथ ही साथ क्या है? लिखित भी है। अब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? पहले 395 थे मूल में, अब तो 465 प्लस बता रहे हैं। ठीक है, जो भाग थे, भाग कितने थे मूल में? 22, अब वर्तमान में 25 प्लस है। वैसे 4 कै जुड़ा है ना, 4 कै हो गया, ऐसे करके कै जुड़े हैं, जो वो क्या है? बाद में जुड़े हैं। फिर हो गया अनुसूची, कितनी थी? लेकिन अब कितनी है? 12। तो ये अकेली भारतीय संविधान की विशेषता है, जो भारतीय संविधान में क्या है? इतने अनुच्छेद हैं, इतने भाग हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान क्या है? लिखित है। क्या है? भारतीय संविधान लिखित है। ओके, पहला बिंदु समझ में आया? समझ में आया? ओके, दूसरा बिंदु देखो। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। मिटाना नहीं, आगे निकालना है। आप सुनना, अगला सुनो। अगला है विभिन्न स्रोतों में विहित। दूसरा है विभिन्न स्रोतों में विहित। अब मेरी बात सुनना, पहले लिख लो ये, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। विभिन्न स्रोतों में विहित। अब सुनो, क्या भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है, क्या वो सारी विषय वस्तु भारत से ही ली गई है? भारत से ली गई है? नहीं ली गई। कुछ तो ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1901/3 विषय वस्तु ली गई है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। और फिर भारतीय संविधान बनाने के लिए 60 देशों की विषय वस्तु का अध्ययन हुआ, 60 देशों के स्रोतों का अध्ययन हुआ। फिर 10 देशों की विषय वस्तु को भारतीय संविधान में क्या किया गया? शामिल किया गया। ध्यान रखना, कितने देशों के विषय वस्तु का अध्ययन हुआ था? 60 देशों के संविधान पर अध्ययन हुआ था। फिर भारतीय संविधान लिखा गया और 10 देशों के स्रोतों को अपनाया गया। जैसे आपातकालीन उपबंध कहां से लिए गए? जर्मनी से। संविधान संशोधन कहां से लिया गया? अफ्रीका से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मूल कर्तव्य रूस से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ये सारी विषय वस्तुएं कहां से आई हैं? अलग अलग देशों से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया, आया ना?
तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितने देशों का अध्ययन किया? 60 देशों का अध्ययन। लेकिन विषय वस्तु कितने देशों की शामिल की? विषय वस्तु शामिल हुई कितने देशों की? 10 देशों की। ध्यान रखना, ये कितने देशों की विषय वस्तु शामिल की गई? 10 देशों की। अब एक अंबेडकर जी की डेफिनेशन है, अंबेडकर जी की डेफिनेशन है, तो बी आर अंबेडकर जी क्या कहते हैं? बी आर अंबेडकर जी क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने से हुआ है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न या विश्व के, नहीं, भारतीय संविधानों का निर्माण या भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को छानने से हुआ है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? 1/3 विषय वस्तु कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935। 1/3 जो विषय वस्तु है भारतीय संविधान की, वो कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नोट कर लो। दूसरा बिंदु समझ में आया? ओके, तीसरा लिखें। अगला करवाऊं तीसरा। तीसरा देखो, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। नम्यता होता है लचीलापन या होता है सरल। अनम्यता होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण, ऐसी शब्दावली आती है पेपर में, निम्न में से सत्य असत्य है, तो आपको ध्यान रखना। नम्यता का मतलब होता है सरल। जिस संविधान में संशोधन करना सरल होता है, संशोधन करना, वो कौन सा है? नम्यता। जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन, ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करना क्या है? नम्यता है, यानी सरल है, यानी लचीला है। लेकिन अनम्यता क्या होता है? कठोर। और अमेरिका के संविधान में संविधान संशोधन करना कठोर काम है, मुश्किल काम है। लेकिन भारतीय संविधान में क्या? दोनों का मिश्रण है। क्या? दोनों का मिश्रण है। कठोर भी है, सरल भी है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 368, जिसमें संविधान संशोधन करने की कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 प्रकार। उनकी चर्चा विस्तृत चल के आगे करेंगे। ओके, तो ध्यान रखना, नम्यता और क्या है? अनम्यता का मिश्रण है। किसमें? भारतीय संविधान में। उसके बाद में देखो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अपने को पता है कि भारतीय संविधान में अनोखी विशेषता है क्या? मौलिक अधिकारों की।
और अपने मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। आपको पता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में किसका जिक्र मिलता है? और यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। भारतीय संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार। ये राज्य को दिए जाते हैं या नागरिक को दिए जाते हैं? ये विदेशियों को दिए जाते हैं, भारतीयों को दिए जाते हैं? दोनों को ही दिए जाते हैं, विदेशियों को भी दिए जाते हैं। और आगे मौलिक अधिकार ही अगला अगला बिंदु क्या है? मौलिक। सारे क्लास लगाना, मिस मत करना। ऑनलाइन और ऑफलाइन में दिन रात का फर्क होता है, समझते इस बात को? अब ऑनलाइन देखोगे, आप जाके देख लेना, अंतर देख लेना। आप यहां लगाओगे फिर आप ऑनलाइन लगाओगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि आप सीधी ऑनलाइन लगाते हो तो थोड़ा सा वहां इफेक्ट कम पड़ेगा, ऑफलाइन में ज्यादा बेहतरीन होता है। ओके, चलो अगला है मूल कर्तव्य, या पहले नीति निर्देशक तत्व कर लो। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। और कौन सा, ये कौन से भाग में है? भाग। और ये नीति निर्देशक तत्व पता है आपको, आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। और ये कौन से राज्य की स्थापना करते हैं? कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और ये व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं या राज्यों को? राज्य को। किसको दिए जाते हैं? राज्य को दिए जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य होते हैं कि नहीं होते? क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? हाँ है। यदि कोई अपने मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है या अपने को उनका आनंद लेने से रोकता है तो अपने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में भारतीय संविधान की एक और अनोखी विशेषता है मूल कर्तव्य। क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? नहीं थे। मूल संविधान में 40वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जुड़े थे? 10। कितने जुड़े थे? 10 जुड़े थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने जुड़े थे? 10। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11। ये कहां से लिए गए? रूस से। कहां से लिए गए? इनका आर्टिकल है 36 से 51, नीति निर्देशक तत्वों का 36 से 51। और रूस वाला जो मूल कर्तव्य लिए गए उनका है अनुच्छेद 51 का। और भाग पूछे तो भाग कौन सा भाई? 4 का। ओके, क्या ये वाद योग्य होते हैं? मूल कर्तव्य वाद योग्य हैं? नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। फिर देखो अगली विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर ज्यादा देर जो आप देखोगे जाके तो आपको इस तरह से घूम रहे हैं तो है? तो आप उसको स्पीड को बढ़ा लेना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ओके, अब सुनना, पहले सुन लिया करो, बाद में लिखा दूंगा मैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि भारत में सभी नागरिकों को वोट देने का क्या है? अधिकार है। जो व्यक्ति मूल संविधान में था 21 साल, मूल संविधान में कितना था? 21 साल, कि जो व्यक्ति 21 साल का है उसे वोट देने का क्या है? अधिकार है। क्या है? वोट देने का अधिकार है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी है? 18। किसी को ऐसा नहीं है कि इसी जाति वाले को वोट देने का अधिकार है, या ऐसा नहीं है कि यदि कोई पढ़ा लिखा है उसी को वोट देने का अधिकार है।
सबको क्या है, भारत में वोट देने का अधिकार है। तो याद रखना, मूल संविधान में वोट डालने की उम्र कितनी थी, कितनी थी, कितने वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष। अब कितनी है, 18। तो ध्यान रखना भाई लोगों, 61वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा, यही है क्या, अरे हाँ 1989 के द्वारा उम्र घटाकर कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी। ध्यान रखना, अब कितनी है उम्र, 18 साल, नोट करो। फिर अगली विशेषता है भारतीय संविधान की, करें, उतारो। एक दिन आपका कुछ बोला था मैंने शुरू वाली वीडियो में, है आज तेरा आएगा, है बुखड़ है, तेरा आएगा आज, हंसती ज्यादा है। चलो अब देखो आगे, अगला है एकल नागरिकता। ये कहां से ली है, ये विशेषता कहां से ली है बताओ, ब्रिटेन से। कहां से ली है, अब कमल तो एक दिन एक आंसर लेके आ गई, ये क्या इसमें होता ही नहीं है, वो संसदीय शासन प्रणाली वाला, जो आपने देखा संसदीय शासन वाला, वो ब्रिटेन ही था। ठीक है, चलो सुनो, अब एकल नागरिकता कहां से ली गई, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ध्यान रखना, अमेरिका में दो नागरिकता मिलती है, एक तो किसकी, राज्य की, और एक राष्ट्र की। लेकिन अपने ऐसा नहीं है, अपने एक ही नागरिकता, किसकी, भारत की। हम क्या कहते हैं, मैं भारत देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। कभी ऐसे कहते हैं मैं उस राज्य का वासी हूं जिस राज्य में गग्गर बहती है, नहीं कहते ना, अपने एक ही बात कहते हैं, क्या, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा। अपने नागरिकता एक ही मिलती है, किसकी, लिखा होता ना नागरिकता क्या, इंडियन। कभी किसी का लिखा है राजस्थान, नहीं लिखा। तो नागरिकता एक ही मिलती है भारत में, और किसकी मिलती है, भारत की। भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। फिर देखें, स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय। अब सुनो, भारतीय संविधान है जो, इसमें बहुत सारे स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं। सुनो कैसे, भारतीय निर्वाचन आयोग है भाग 15 में, स्वतंत्र है वो। आरपीएससी है 14 में, यूपीएससी है, क्या वो किसी के अधीन है, क्या नहीं है ना। तो यह भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान में जितने भी निकाय हैं वो क्या हैं, स्वतंत्र हैं। नहीं समझ में आया, दोबारा बताऊं, भारतीय संविधान में कुछ निकाय हैं, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है ना, फिर मान लियो अपने राज्य वित्त आयोग है, फिर यूपीएससी है, आरपीएससी है, भारतीय निर्वाचन आयोग है। ये क्या निकाय है, क्या ये किसी के गुलाम है, क्या नहीं है ना। तो ये क्या है, स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि जो इसके निकाय हैं बहुत सारे, वो भी क्या हैं, स्वतंत्र। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में निकाय हैं वो स्वतंत्र हैं, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्वतंत्र है। ओके, फिर आज की जो लास्ट विशेषता है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका।
एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ये अगली विशेषता है। क्या समझ में आई? क्या विशेषताएं समझ में आई? एकीकृत। अब आप कह दो भूगोल भी आप ही समझा दो, फिर आप कल को कह दोगे साइंस भी आप करवा दो, फिर अंग्रेजी भी आप करवा दो, फिर आप शब्द बोलोगे मैं उनका आप अर्थ बताओगे, मैं तो लिखूंगा ही बोर्ड पे, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी हाँ आती तो है, लेकिन वो बोलने नहीं आते बड़े बड़े शब्दों से। अंडरस्टैंडिंग। एक बार क्या हुआ, हम ना उस पे जा हम क्या हुआ बस पे एक दिन आए गांव से, गांव वाले स्कूल से, तो यहाँ पे मेला लगा था, ये जो होता डाडा पम्मा वाला लगता है, तो क्या अपने ना बस पे फ्री चलेंगे। वो क्या पूछते हैं, अपने यही कहना कि हम स्टूडेंट हैं, पूरी प्लानिंग बना के आई, और स्पेलिंग रट लो। वो पूछेंगे तो स्टूडेंट की पूछेंगे। ये खौफ होता था कि वो जो बंदा होगा वो आपके पास में आएगा, वो पूछेगा स्पेलिंग कौन, वो स्टूडेंट है, क्या क्या बता स्टूडेंट की स्पेलिंग, तो हमने रट ली। अब वो हमारे से होशियार निकल गया, उसने पूछ ली नॉलेज की। उसने हमने कहा कौन है, स्टूडेंट का नॉलेज की स्पेलिंग बता। अब स्टूडेंट की तो रटी थी, लेकिन नॉलेज वाली वो नहीं आ रही थी, वो क्या निकाल के आया। मतलब कई बार क्या होता है, अंग्रेजी बड़ा विद्वान फेल हो जाता है। अब आपने कुछ मेरे से और पूछ लिया अंग्रेजी में, फिर मैं क्या बताऊंगा नॉलेज, फिर मैं नाइफ नाइफ को कनाइफ ही बोलूंगा, तो फिर आपकी दिक्कत आएगी। ओके चलो अब सुनो अगला, एकीकृत। एकीकृत क्या होता है, एक नहीं है। अब सुनना, ऊपर क्या है, छत नहीं है, सबसे ऊपर जो न्यायपालिका है वो है उच्चतम न्यायालय। क्या है ये सुनना, पहले गौर से सुन लेना, लिखने पे जोर मत देना। उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय, फिर इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, फिर उसके बाद में मुंसिफ कोर्ट वगैरह वो हो गए, कोर्ट हो गए। सबके लिए ये जो निर्णय लागू करता है, कोई इसने मान लीजिए केस का निपटारा किया, जिस हिसाब से इसने किया, ये जो आपने देखा होगा वकीलों के पास में मोटे मोटे ग्रंथ पड़े रहते हैं, काले काले किताबें पड़ी रहती है ना गत्ते वाली, अपने कहते हैं कि ये सारी किताब पढ़ के वकील बनाइए। वो उसमें केस दायर होते हैं कि यदि किसी के, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर दहेज का मामला था, कोई महिला अपने ऊपर तेल डाल के वो क्या हुआ जल गई, तो ऐसा मामला आ गया, फिर से वही मामला वैसा ही आया, तो उसका निर्णय वैसा ही होगा जैसा किसने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अपने हिसाब से नहीं करेंगे, जिसका निर्णय जो उसका निर्णय था वही निर्णय इस केस का आएगा। समझ गए? तो यानी निर्णय क्या है या जो आदेश क्या है, सबके लिए क्या है, एक है, एकीकृत है। यह न्यायपालिका क्या है, यहां पर स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र। न्यायपालिका ने यदि कोई निर्णय कर दिया, उसको कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। समझ गए क्या? समझ गए? तो ये क्या है आज की संविधान की विशेषताएं। क्या समझ में आई? बाकी चर्चा कल करेंगे। कल मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे, आप सभी पढ़ के आना। थैंक यू।